जय हिंद बच्चों। आज लगभग 1 महीने के बाद हम सभी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से एक दूसरे के बीच पढ़ाई हेतु संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। इतने दिनों से हमारा और आपके बीच संपर्क नहीं हो रहा था, क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण हमारा शिक्षालय बंद था। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए कोई बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए और उस बेहतर तरीके के माध्यम से हम सभी बच्चों की पढ़ाई जारी रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का सिलेबस में परेशानी महसूस ना हो। तो आज 10वीं क्लास के बच्चों, तुम्हें सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ हम बताने जा रहे हैं और हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार है। तो आप जानते हैं बच्चों कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्र क्रांति हुआ था। उस समय वहाँ का शासक लुई 16वां था, जो एक निरंकुश शासक था। उसकी शासन व्यवस्था से फ्रांस की जनता असंतुष्ट थी। वहाँ की जनता ने राजा के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिया और 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में राज्य क्रांति संपन्न हुई। फ्रांस में क्रांति जब संपन्न हुई तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को एक नसीहत दिया, एक सीख दिया, विरासत के तौर पर उन्हें एक जानकारी दिया और लोगों को अधिकार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। जब फ्रांस में क्रांति संपन्न हुई तो फ्रांस में क्रांति संपन्न होने के पीछे वहाँ के कई कारण थे। उन कारणों की चर्चा हम सभी 9th क्लास में कर चुके हैं। हमें आगे कुछ अपने कार्यक्रम को ले जाना है, बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस में क्रांति होने के बाद वहाँ के क्रांतिकारियों ने अपनी सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए कौन कौन से सकारात्मक कदम उठाए। तो सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई। उस क्रांति में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को एक संयुक्त राष्ट्र के विचार पर, संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया गया। एक संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त था। इसलिए फ्रांस में एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली और उसका चुनाव अर्थात स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि फ्रांस में नागरिक 2 प्रकार में विभाजित थे, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। तो इसे चुनाव करने का अधिकार, स्टेट जनरल का चुनाव करने का अधिकार सक्रिय नागरिकों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से फ्रांस में एक उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और नई शपथें ली गई, नई स्तुतियाँ रची गई, शहीदों का गुणगान किया जाने लगा और यह सब राष्ट्र के नाम पर होने लगा। संपूर्ण देश में केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई और अपने भूभाग पर सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। सभी लोगों के लिए समान कानून बना। या आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिया गया और एक समान प्रणाली लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस फ्रेंच जैसी बोलियों को लिखा जाने लगा और वह संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बन गई। क्योंकि फ्रांस में जब
क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले किसी खास वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, किसी गैर वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था नहीं था, सभी लोगों के लिए समानता का अधिकार नहीं था। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का संदेश दिया, जो दुनिया के लिए विरासत बना। और यह विरासत दुनिया के देशों में बड़ा कामयाबी साबित हुआ, क्योंकि दुनिया के देशों ने फ्रांस की क्रांति से सीख लिया और कई देशों ने उस निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ने का काम किया और दुनिया के कई एशियाई यूरोपीय देश स्वतंत्र हुए। और इस स्वतंत्रता कराने में वहाँ के सामाजिक विचारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहाँ के सामाजिक विचारक रूसो के सामाजिक समझौता, जिसे सामाजिक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर की किताबें ने फ्रांस में बिल्कुल आग पैदा कर दी। और जब लोगों ने उसे पढ़ा तो उन्हें लगने लगा कि अपने ही देश में हमें अधिकार से वंचित रखा गया है, क्यों न इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक जंग छेड़ा जाए। और इस तरह से फ्रांस की क्रांति के माध्यम से लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र करने का काम किया और अपने देश में अधिकार प्राप्त किया। और उस अधिकार के माध्यम से लोगों ने अपने आप को सबल बनाने का काम किया और इस तरह से वहाँ के विशेषाधिकार वर्ग के लोगों को उन्होंने विशेषाधिकार वर्ग के लोगों को उन्होंने एक नया रास्ता दिखा दिया। उनके सारे विशेषाधिकार को छीन लिया गया, उन्हें बिल्कुल एक बैसाखी पर चलने के लिए पाबंद कर दिया गया और मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता केंद्रित हो गई। इस तरह से फ्रांस की क्रांति के माध्यम से एक नया विचारधारा, नया एक सकारात्मक सोच दुनिया के सामने फ्रांस की क्रांति ने पेश किया और आज उससे हम नसीहत लेकर अपने देश की स्वतंत्रता को भी अक्षुण्ण रखने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जय हिंद बच्चों।